हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट 2। बहुत मज़ा आएगा। जिन्होंने पार्ट 1 पढ़ लिया उनको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरे भाई, जिन्होंने पार्ट शुरू कर लिया है कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसको पूरा देख लो, इसके बाद फिर पार्ट 1 भी ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं, जिस चैप्टर के जितने भी पार्ट आएंगे वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, कोई भी मत छोड़ना मेरे भाई। जो मेरी बात मान लेगा उसको बहुत फायदा मिलेगा, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, आप तैयार हैं? और ये आप तरीका मेरा जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना सबको बोलना है, बोल बोल के पढ़ेंगे। हेडिंग लगा दो, एवरेज औसत पार्ट 2। अब ये मैं हर क्लास में बताता हूं, क्लास नोट्स सर कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ डाली जा रही है मेरे भाई? ये मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पर, जो मेरे ही नाम से है। जो बच्चे रह गए हैं वो जुड़ जाना, ठीक है ना? चलो, वैसे तो आप सुनते तो हो नहीं मेरे भाई, चलानी आपको अपनी है। तो सवाल में आने से पहले मैं सब कुछ बता चुका, फिर भी बस एक बार फिर से जो बेसिक फॉर्मूला है वो लिख दूं। एवरेज औसत बराबर, सारे बच्चे बोल दो, योग बटे कुल संख्या। सबको याद होगा, है ना? तभी कह रहा हूं पार्ट 1 जरूर पढ़ लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहां से अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों योग बनाना है तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? सर औसत को ना कुल संख्या से गुणा करवा देना। ये वाली बात भी समझ आ गई? कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, सर इंग्लिश में भी बोल दिया करो। मेरे भाई इंग्लिश में बोलता तो हूं, आप ध्यान से सुना करो, है ना मेरे भाई? तो यहां एवरेज, योग को क्या कहेंगे? सम, और कुल संख्या मतलब टोटल नंबर्स। चलो बस अब आ जाओ सवाल पे। सवाल नंबर 36। क्यों 35 तक पार्ट 1 में थे, उसके बाद यहां से मेरे भाई पढ़ो। पहला सवाल क्या है आज का? 3 व्यक्तियों की औसत आयु 54 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था। अब उत्तर के पीछे आप जानते हो हम लोग नहीं भागते मेरे भाई। ये जो 54 है ये बताओ क्या दिया? उनकी टोटल है या औसत है? सर औसत है। टोटल कैसे बनाते हैं? अभी मैंने बताया था, जो हमारे पास औसत है कुल संख्या से गुणा करवा दो तो मेरे भाई योग बन जाता है। इतना पता है ना? ठीक है, जो योग जो आएगा उसको इस रेशो में बांट देना, 2:3:4 में। आओ कैसे? सबसे पहले ये जो रेशो था ना 2, 3, 4, यहां से आयु मान लो, तो आप चाहो एक्स लगा लेना, 2x, 3x और 4x, कोई दिक्कत मेरे भाई? इनका औसत मैं आपसे पूछूं गुरुजी, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3, 3 लोग हैं और कितना औसत दिया था? बराबर में 54। ये लो पूरा बेसिक मैंने जमा दिया। 3 से गुणा करवा दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 4 3 7 और 2 9, x बराबर 18 में 162 होते हैं। हाँ ना? तो बताओ पूछा क्या है? सबसे छोटे वाले की, तो आप कह देंगे छोटे व्यक्ति की आयु होगी मेरे भाई कितनी है रेशो में? 2x ना, और x की वैल्यू 18। गुरुजी 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन में कौन सा था? बी। समझ आया? बहुत अच्छी और आसान बात। चलूं मैं आगे? ठीक है, बस ध्यान से सुनते हुए चलो मेरे भाई। कोई भी सवाल बाहर से नहीं बनेगा। सर ये क्या है? ध्यान से सुनो, इसमें 2 टाइप के सवाल हैं और बहुत ज्यादा सभी पेपर में पूछे जाते हैं। 2 केस होते हैं बच्चों। पहला केस क्या होता है? ग्रुप में शामिल होना। कोई नया व्यक्ति या 2 व्यक्ति भी कह सकता है ग्रुप में शामिल होंगे। शामिल होने वाले में 2 पॉइंट होते हैं, ध्यान से सुनो, इनको लगा के आप टाइम बचा लोगे। मैं बेसिक से तो आपको सिखा दूंगा, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो सवाल 5 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? आओ मैं पढ़ता हूं क्या है। यदि किसी के शामिल होने से औसत बढ़ता है, कोई नया व्यक्ति आया और एवरेज औसत बढ़ गया, तो जो आया है ना शामिल होने वाले के पास, मतलब जो आया है उसके पास पुराने औसत से कुछ ना कुछ ज्यादा वैल्यू होगी। समझ पाए? दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है? जब किसी के शामिल होने से कोई आया लेकिन एवरेज में मेरे भाई कमी आ गई, औसत घट गया, तो जो आया है उसके पास औसत से कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी। अभी फिलहाल 2 बार पढ़ लो,
बस फिलहाल इसका रट्टा मार लो, दिमाग में याद कर लो फिलहाल जो मैंने लिखा है। जब सवाल करूंगा तो बहुत मजा आएगा। आओ मैं सवाल पे, अब देखना कितना मजा आपको आएगा। पढ़ो सवाल नंबर 37। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 43 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, मतलब शिक्षक के आने पर, समझ आया? ठीक है, तो पूरे समूह की औसत आयु 44 वर्ष हो जाती है। उत्तर छोड़ दो, पहले ये बताओ किसी के आने से औसत 43 से 44 हो गया, घटा या बढ़ा? गुरुजी बढ़ा। तो अभी तो मैंने बताया शामिल होने से औसत अगर बढ़ गया तो शामिल होने वाले के पास पुराने औसत से, बोल दो आप लोग भी जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो, पुराने औसत से कुछ ना कुछ ज्यादा। इतना समझ में आया? तो पेपर का मेथड क्या है गुरुजी? जो पुराना औसत है ना 43, इससे कुछ ना कुछ ज्यादा। इतना समझ आया? ठीक है। अब मेरे भाई कितना ज्यादा? टोटल ज्यादा, कुल ज्यादा। कैसे बनाएंगे? 26 तो छात्र थे, एक टीचर आए, कितने हो गए? 27। इनका टोटल कितना हो जाएगा? औसत 43 से 44। गुरुजी एक बढ़ा तो सबका एक एक बढ़ा होगा। टोटल कितना बढ़ा होगा? 27 ही कर 27। उत्तर आ गया मेरे भाई। 43 में 27 जोड़ दो, बताओ कितना हो जाएगा? 70। ये उत्तर ऑप्शन में बी। आया मजा? इसलिए मैं कह रहा हूं वो पॉइंट याद कर लो। अब बच्चे कहते हैं गुरुजी बेसिक बता दिया करो। आप कहो या ना कहो, मैं फिर भी बताता हूं। मैं सब जगह बताता हूं, जहां जहां जरूरी है वहां मैं जरूर बताता हूं। तो जैसे पहला सवाल है तो मैं बताऊंगा मेरे भाई बेसिक। अब मुझे बताओ, देखो बेसिक क्या है। मैं कह रहा हूं 26 छात्र हैं, औसत 43, क्या इनका टोटल बना सकते हैं? हाँ ना? तो बता दो, ध्यान लाइन खींच देते हैं। 26 गुणा 43, समझ में आया? गुणा करके आ जाएगा 1118। बताओ हाँ ना? तो बताओ। ठीक है। अब एक और आए, कितने हो गए? 27। उनका औसत 44, कितना हो जाएगा गुणा करके? 1188। अब गुणा कर लेंगे। और ये जो मेथड बेसिक सब जगह काम आएगा बस, लेकिन ये आप ध्यान से देखो, गुणा करने में टाइम खराब होता है। इससे बचाने के लिए ये वाली बात मैंने आपको सिखाई है, ठीक है ना? और जो बच्चा ना समझ पाए उसको बेसिक सिखा रहा हूं। बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 70। ये जो शामिल हुआ उसकी एज आ गई। एज कह दे, वजन कह दे, जो भी कहेगा। समझ आया? तो बेसिक अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको ना समझ आए तो बेसिक से करते हुए चलना। हम लोग एग्जाम के मेथड से करेंगे। देखो बेसिक सीखना जरूरी है, वो मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन पेपर में मेरे भाई देखो कई बार टाइम कम पड़ जाता है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? चलो सवाल नंबर अगला क्या है मेरे भाई? 38। 25 संख्याओं का औसत 150 है। यदि एक और संख्या जोड़ी जाए तो नया औसत 160 हो जाता है। नई संख्या, आदमी कह दे, संख्या कह दे, क्या फर्क पड़ रहा है? कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। देखो 25 थी, एक और किसी और के आने से शामिल होने वाला केस। गुरुजी औसत बढ़ गया, औसत बढ़ा तो शामिल होने वाले के पास सारे बोल दो पुराने औसत से कुछ ना कुछ ज्यादा। तो जो नई संख्या है मैं लिख देता हूं, अब बहुत मजा आएगा आपको। जो नई संख्या है वो पुराने औसत से 150 से कुछ ना कुछ ज्यादा। कितनी ज्यादा? गुरुजी जो टोटल चेंज होगा उतना ज्यादा। कैसे बताते हैं? सर औसत बढ़ा 10, ये सब का बढ़ा होगा। सर 25 थी, एक और 26, 26 गुणा 10, 26 ढाई 260, 260 जोड़ते ही उत्तर आ जाएगा कितना मेरे भाई? 410। मेरे भाई ऑप्शन में था सी। इतना फास्ट, इतना कम आपको लिखना पड़ेगा पेपर के अंदर। समझ गए? मजा आ रहा है तो आज तो बता दो, आज तो बता दो मजा आ रहा नहीं आ रहा। और अटेंडेंस आज शुरू में इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि बच्चे शुरू में सुनते नहीं हैं, सवाल पे पहुंचते हैं। तो आपकी अटेंडेंस आज कैसे लगानी है, ध्यान से सुनना। आप मुझे ये बताओगे आप कौन से पेपर की तैयारी इसमें से कर रहे हो, आपको कौन सा एग्जाम देना है। आपको तीनों देने हैं, या एसएससी जीडी देना है, दिल्ली पुलिस देना है, या यूपी पुलिस देना है? आप मुझे बताओगे मेरे भाई। जिनको तीनों देने हैं वो तीनों लिखे, क्योंकि बहुत जल्दी इसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स भी करवाऊंगा। तो आप मुझे बताओगे मेरे भाई, अब आपकी जिम्मेदारी है।
चलिए आऊं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 39। एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1.25 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। सर ये टाइप तो हो चुका, आप क्यों करवा रहे हो? क्योंकि मेरे भाई ये तो एक तो इसलिए क्योंकि मैं आपको ये दिखा दूं, सेम कॉन्सेप्ट यूपी कांस्टेबल में आया था और वैल्यूज इस तरह से दशमलव में भी आ सकती हैं, तो घबराना नहीं है, सेम मेथड आपको लगाना है। अब मुझे बताओ, शामिल होने से औसत बढ़ा, तो मेरे भाई शामिल होने वाले के पास पुराने औसत से कुछ ना कुछ ज्यादा, इतना तो कह दो, तो 15 से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। अब टोटल बढ़ा दो। टोटल कैसे बढ़ाते हैं? जितने टोटल लोग हो गए, सर 35 थे, एक और यानी कि 36, और 36 का टोटल 1.25 से गुणा करवा दो, ये बढ़ा दो मेरे भाई। अब ये तीनों ही सवाल बढ़ने वाले हो गए। मान लो कम हो रहा होता औसत, तो फिर हम ये लोग पुराने औसत से कुछ ना कुछ माइनस कर देते। समझ में आई वाली बात भी? चलो ये गुणा कर लेंगे क्या? ये आ जाएगा 15, 36 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 45। तो 45 और 15 आ जाएगा 60, ऑप्शन में सी। समझ आया? नहीं आया? कुछ को लगाओ गुरुजी आपने मन मन में कैसे कर दिया। मेरे भाई मैंने 1.2 को 5/4 मन में सोच लिया, इतना तो आप भी सोच लोगे। 5/4 का मतलब 1.25। अब आप 4 से 4 नम 36, 9 पंजे 45। अब समझ में आया कहां से आया था? ठीक है, चलिए सवाल नंबर 40। 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है। 5 नए पुरुष उनके साथ जुड़ गए जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। सभी पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करें। ये नॉर्मल सवाल हो गया। नॉर्मल सवाल कैसे भाई? 30 का औसत इतना है, इन सब का टोटल निकाल देंगे गुणा करके। 5 और आ गए, उनका औसत ये है, गुणा करके टोटल निकाल देंगे। टोटल योग डिवाइड बाई टोटल संख्या। और कायदे में ये वाला कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ा चुका, कोई नहीं मैं फिर भी बता रहा हूं। मैंने कहा था, ध्यान से सुनना, पहले 30 हैं और अगले 5 और आए हैं। मैंने कहा था बच्चों कोशिश करो, रेशो बनता है कटता है तो काट लेना, थोड़ा सा टाइम में फर्क आ जाएगा। जो गुणा आपकी बड़ी हो रही होगी वो छोटी हो जाएगी। तो आप किससे काटोगे? सर 5 छंग 30, 5 चिकन 5। अब पता मैं क्या कह रहा हूं? जो 30 थे उनको 6 बना लिया, जो 5 आए थे अब वो 1 है। कोई दिक्कत? मुझे इनका औसत और लिखवा दो, बताओ कितना कितना? सर ये वाला 25 है और ये जो 5 वाला था वो 30 है। तो अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे पास अब 30 और 5 नहीं, मेरे पास 6 लोग और एक और आया, ये है। अब मेरे भाई ये बता दो योग कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं? गुरुजी 25 छंग 150 प्लस 30 कन 30, लोग कितने हो गए? 6 और 1 7, यही उत्तर है। अब जोड़ के भाग करना रह गया बस। आओ मैं कर देता हूं, ये हो जाएगा 180/7। 25 7 175 होते हैं, यानी कि ऊपर 5 और नीचे 7। 25 सही 5/7, ऑप्शन में मेरे भाई बी। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? ठीक है। हाँ जी, अब ये बहुत जरूरी बात, मैं पिछली 3-4 वीडियो से सब में बता रहा हूं। मैं जानता हूं कुछ बच्चे नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन जो सुन रहा है, जो मेरी बात मान रहा है, उसको सच में बहुत फायदा होगा। आप प्लीज मेरे कहने से, बहुत प्यार से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप प्लीज मेरे कहने से, ये वर्दी बैच तो पढ़ ही रहे हैं, आप फौजी बैच और पढ़ लेना। और कोई फीस थोड़ी मांग रहा हूं मैं आपसे इसकी, या तो मैं ये कह रहा होता ये वाला बैच इतने रुपए का है, ये वहां मिलेगा, ये भी तो फ्री है। मैं ये चाहता हूं आपका नंबर ना कटे। जब आपका नंबर नहीं कटेगा तो मेरी आवाज पूरे भारत में और तेजी से वायरल होगी। आप नहीं चाहते हमारे साथ 1 मिलियन का परिवार हो जाए? तो जल्दी जल्दी होना चाहिए मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं आप मेरे कहने से इसको भी पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा। जब बहुत मजा आएगा तो आप अपने 4 दोस्तों को जरूर बताओगे कि भाई उससे पढ़ ले, उन भैया से पढ़ ले, उन सर से पढ़ ले। समझ पाए? तो आप इन दोनों को पढ़ लेना, फिर मैथ में मेरे भाई तबाही मच जाएगी। ठीक है ना? चलिए अब बच्चों केस 2 क्या है, ध्यान से पढ़ना।
ग्रुप छोड़ के जाना, जैसे वो शामिल होने वाला था, ये है ग्रुप में से कोई जा रहा होगा, एक जा सकता है, दो जा सकते हैं, लेकिन केस है ग्रुप छोड़ के जाना। इसमें भी दो पॉइंट हैं, ध्यान से पढ़ना। क्या है? किसी के जाने से अगर औसत बढ़ा, कोई गया और एवरेज इंक्रीज हुआ, औसत बढ़ गया, तो जाने वाले के पास पुराने औसत से गुरुजी कम होगा। किसी के जाने से औसत बढ़ा तो बाकी को फिर फायदा होगा। ऐसे दिमाग में याद कर लो। समझ गए? अब मेरे भाई दूसरा पॉइंट क्या है? यदि किसी के जाने से औसत कम होता है, कोई गया, औसत कम हो रहा है, एवरेज डिक्रीज हो रहा है, तो मेरे भाई जाने वाले के पास पुराने औसत से कुछ ना कुछ ज्यादा रहा होगा, तभी तो उसके जाने से बाकी को नुकसान हो रहा है। समझ गए? ऐसे कहानी बना के दिमाग में आप इसको याद कर लो। अब मैं आ रहा हूं सवाल पे, जरा ध्यान से पढ़ना। सवाल नंबर 41। 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़कर जा रहा है या छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात करें। वैसे प्रॉपर वो सवाल तो नहीं है, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट को भी लगा सकते हैं। आओ पहले मैं बेसिक से भी बताऊंगा, फिर डायरेक्ट भी करेंगे। ध्यान से सुनना बस। पहले बेसिक करवा देता हूं बच्चों। मुझे बताओ 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144, तो टोटल कितना बन जाएगा? 6 गुणा 144, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। इसमें से एक चला गया और उसके पास वैल्यू कितनी? गुरुजी उसको माइनस करवा दो। 150 वाला जा रहा है, डिवाइड बाई कितने रह गए? 5। ये आ गया उत्तर। बेसिक मेथड है। समझ पाए? ये पूरा अपने आप कर लेंगे इस तरह से। अब डायरेक्ट क्या है, सुनना ध्यान से। डायरेक्ट क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनते हुए चलना। देखो, सबका औसत 144, तो सबके पास 144 144 144 होना चाहिए था सबके पास। कौन जा रहा है? 150 वाला। जो औसत था उससे ज्यादा वाला जा रहा है, तो उसके जाने से बाकी को नुकसान होगा। समझ आया? इसका मतलब क्या होगा? अगर 150 वाला चला जाए तो गुरुजी इसमें कमी आ जाएगी। इतना समझ आया मेरे भाई? औसत से कितना ज्यादा? गुरुजी 144 से 150 यानी कि 6 ज्यादा। तो 6 का नुकसान किस में बटेगा? जो रह गए। 6 थे, एक चला गया, तो गुरुजी 5 रह गए। 6 को 5 में बांट दो। सर ये आ जाएगा 1.2, तो 1.2 से डिक्रीज होगा, कमी आ जाएगी। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 144 माइनस 1.2 कितना आ जाएगा? 142.8। ऑप्शन में कौन सा था? बी। ये है डायरेक्ट मेथड। मान लो कंफ्यूजन हुआ हो, थोड़ा कम समझ आया हो, तो बेसिक मैंने ऊपर लिख दिया, मैं लिख देता हूं बेसिक। अब इसको पूरा सोल्व जरूर कर लेना। चलूं आगे? ठीक है। मजा आ रहा है? बताया करो मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है? कितना स्वाद आ रहा है? मैं तो बच्चों से पूछता भी हूं। एक दिन 3-4 कमेंट आए, गुरुजी मजा नहीं, पूरा स्वाद आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कितना स्वाद आ रहा है, आप बताया करो मुझे। सवाल नंबर 42। 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। अब आगे मैं नहीं पढ़ रहा, पहले मुझे बताओ केस कौन सा? एक संख्या हटा दी जाए किसी के जाने से। समझ आया? ग्रुप छोड़ के जाना, चाहे आदमी चाहे संख्या। औसत में मेरे भाई कमी आ गई। किसी के जाने से औसत में कमी, तो जाने वाले के पास पुराने औसत से कुछ ना कुछ ज्यादा। आप भी तो कह दो सर, इसका मतलब 32 से कुछ ना कुछ ज्यादा। ध्यान से, औसत में कमी 4, 5 थे, एक चला गया, 4 रह गए, टोटल कमी गुरुजी 4 गुणा 4, 4 चुक 16, 32 में 16 जोड़ दो 48। इससे फास्ट नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेसिक भी बताऊंगा। ऐसा जब कोई नया टाइप आएगा, मैं डायरेक्ट के साथ साथ आपको बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है ना? इनको ट्रिक का नाम मत देना। बहुत सारे चैनल पे ट्रिक बच्चों गुमराह करते हैं। कोई ट्रिक नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है, सब कुछ बेसिक से मिलकर बना है। ट्रिक कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना? बस आपको गुमराह किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है यार। आओ बेसिक क्या है मैं बता देता हूं। 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो बच्चों यहां मैं डंडा खींच दूं, पहले कलर भी बदल लो मेरे भाई। योग कैसे निकालेंगे गुरुजी? औसत इंटू टोटल, तो 5 गुणा 32, बताओ कितना आ जाएगा? 160। अब
एक संख्या हटा दो, 4 औसत 28, 28 से गुणा करो, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, गुरुजी ये रहा 48। ये है बेसिक मेथड। ऑप्शन तो लगा दो मेरे भाई बी। दोनों बातें बढ़िया से समझ में आ गई। मैं चलूं आगे? ठीक है, बताया करो यार, है ना। चलो सवाल नंबर 43। अब देखो यहां से बात बदलेगी, पहले सवाल पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। 7 व्यक्तियों का औसत वजन 5 केजी बढ़ जाता है जब 55 केजी वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन आपने ध्यान से समझा, एक गया तो एक आया, 2 गए 2 आए। इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं बच्चों, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट केस। रिप्लेसमेंट का मतलब आप जानते होंगे, जितने जाएंगे उतने ही आ जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात, बहुत आसान होता है, इसमें बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बढ़िया बात क्या है, उसी से कंपैरिजन करते हैं जो जाता है। मतलब जिसके स्थान पर रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, उसी से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। दूसरी बात, रिप्लेसमेंट का मतलब एक गया एक आया, 2 गए 2 आए, तो गुरुजी संख्या तो वही रहेगी जितनी थी। ये भी समझ आया? अब आ जाओ सर, 7 थे तो 7 ही रहेंगे। 5 केजी बढ़ गया जब 55 वाला गया और नया आया। इसका मतलब क्या है, जो मेरे भाई नया आया ना 55 से कुछ ना कुछ ज्यादा, तभी तो उसके आने से एवरेज बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ गया? मैंने कहा संख्या उतनी रहेगी, तो 7 टोटल, 7 पंजे 35। बच्चों 55 में 35 जोड़ दो, 90। ऑप्शन में सी। मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है। आपको अगर समझ में आ गया, जिसकी शिफ्ट में आएगा 2, 3, 4 सेकंड में करके आएगा बच्चा, और मुझे आके थैंक यू कहेगा। चलूं मैं आगे? चलो सवाल नंबर 44। 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुषों जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है को 2 नए पुरुषों से प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 गए 2 आ गए, संख्या उतनी की उतनी। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, अब घट गया औसत, तो जो 2 नए पुरुष हैं उनका औसत क्या होगा? मेरे भाई जो पुराना है उससे कुछ ना कुछ कम होगा, इतना तो श्योर हो गए। अब सुनो ध्यान से, एक नहीं है 2 है। औसत था 58, तो गुरुजी दोनों के पास 58 होना चाहिए था। तो टोटल 58 और 58 मिलके कितना बन जाएगा सर? 116 है। जो 2 लोग हैं जिनके स्थान पे लोग आ रहे हैं ना, मतलब जो जा रहे हैं 116 वाले तो जा रहे हैं, इनके स्थान पे 2 नए आ रहे हैं, और उनके आने से बच्चों औसत कहां है मेरे भाई? 2 वर्ष कम हो गया। मतलब क्या है, इस टोटल से कुछ ना कुछ कम होगा। अभी औसत नहीं है, टोटल चल रहा है। उनके पास टोटल कितनी वैल्यू आएगी ये सिखाना चाह रहा हूं। तो कुछ ना कुछ कम होगा, औसत में 2, संख्या उतनी, 22 दूनी 44। बच्चों माइनस करके बताओ, 6 से 4 2, 11 से 4 7, 72। ये उनका टोटल है, टोटल नहीं पूछा, उनका औसत। गुरुजी बाद में भूल मत जाना, भाग करना, उत्तर आ जाएगा 36। ऑप्शन में सी। मजा आया? चलो मैं आगे। ठीक है, तो जो थ्योरी में पढ़ाता हूं उसको जरूर पढ़ो, वरना फिर आप कहोगे सर समझ नहीं आया। जो थ्योरी में पढ़ाया हूं उसको दोबारा रिवाइज करो। सवाल नंबर 45। किरण, महेश और राम का औसत वजन 46 किलोग्राम है। यदि किरण और महेश का औसत वजन 40 किलोग्राम है और महेश और राम का औसत वजन 47 किलोग्राम है, तो महेश का वजन बता दो। GD 25, जो मन करे वो पेपर लगा लो। ऐसा कोई पेपर नहीं जहां यह सवाल आपसे ये टाइप ना पूछा गया हो। तो मैं अभी आपसे कहा था, फिर बता रहा हूं, जब कोई नया टाइप आता है मैं उसका बेसिक जरूर बताता हूं। तो मैं बेसिक भी बताऊंगा और कोशिश करूंगा कुछ डायरेक्ट बात भी आपको सिखाऊं। तैयार हो? आओ सुनो। किरण को मैं के कह दूं, महेश को M कह दूं क्या, और राम को मैं R कह रहा हूं। मेरे भाई इनका औसत दिया था 46, मैं कह रहा हूं मुझे इनका टोटल बनाना है। तो गुरुजी 3 लोग हैं, 3 से गुणा करनी पड़ेगी।
समझ में आया? आओ 3 से गुणा कर लो, 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 1 13, 138 आ जाएगा मेरे भाई। उसके बाद कौन है? किरण और महेश। तो के और एम है, पहले प्लस मत लगाओ क्योंकि मैं आपको सारी बातें सिखाना चाहता हूं। के और एम है और इनका औसत है बच्चों 40। मैं कह रहा हूं मुझे इनका टोटल बनाना है, तो जितनी संख्या गुरुजी उससे गुणा करवाते हैं। ऐसे तो यार हर बच्चा सीख जाएगा ना। 80। अब यहीं पे पहले सोल्व कर लो। सर अगर माइनस कर दें तो सर साइन बदल जाते हैं, स्कूल में हमने पढ़ा था। ये माइनस, ये माइनस, के से के खत्म, एम से एम खत्म, सर आर रह गया। और यहां 138 से 80 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? सर ये 58 आ जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब राम की वैल्यू 58 है। अब उसके बाद पढ़ो महेश और राम। बच्चों महेश और राम, पेन फिर से बदलते हैं। महेश और राम का औसत कितना? 47। मैं कह रहा हूं इनका टोटल बताना है, तो किससे गुणा करोगे? क्योंकि 2 लोग हैं। कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 1 9, दोनों का मिला के 94। राम की वैल्यू 58। गुरुजी 58 को उधर भेज दो, माइनस करवा दो, तो एम की वैल्यू मिल जाएगी। एम मतलब महेश। तो एम की वैल्यू हो जाएगी 94 माइनस 58, कितना आ जाएगा? 36। समझ पाए? ऑप्शन तो बता दो मेरे भाई। ऑप्शन में बी। कोई दिक्कत? तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां बेसिक से रहने देते हैं, एक सवाल और होगा वहां थोड़ा सा डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है ना? चलिए दोनों बातें फिर बढ़िया हो जाएंगी। सवाल नंबर 46। पी क्यू आर का औसत 60 है। यदि पी और क्यू का औसत 30 है, क्यू और आर का औसत 70 है, तो क्यू का मान क्या है? यूपी कांस्टेबल में भी आया था। अब तो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, मैं फिलहाल थोड़ा सा लिख दूं ताकि आप समझ पाओ बस। पी क्यू आर का औसत 60, उसके बाद पी और क्यू का औसत 30। जो पूछूं वो बताना। सर पी क्यू आर 3 लोग थे, पी क्यू रह गया, सर कोई चला गया, जाने वाला केस। किसी के जाने से यहां कौन गया? आर। सर किसी के जाने से औसत में कमी आ गई, तो जाने वाले के पास औसत से, पुराने औसत से कुछ ना कुछ ज्यादा। सर इसके पास 60 से कुछ ना कुछ ज्यादा। मेरे भाई औसत में कितना? 30। लोग कितने रह गए? 2, तो 30 दूनी 60, यानी कि आर के पास 120। मैंने आपको इससे बचा दिया, ये वाली गुणा, ये वाली गुणा और माइनस, इतने प्रोसेस से मैंने आपको बचा दिया। आप सीधा सीधा यहां पहुंच गए, आर बराबर 120। कोई दिक्कत? बाद में पढ़ो क्या है। Q और R का औसत, ये और सुनना, Q और R का औसत 70। इसका मतलब पता क्या है? मैं लिख के बताता हूं। Q के पास भी 70 होना चाहिए था, R के पास भी 70 होना चाहिए था, क्योंकि दोनों का औसत 70 है। लेकिन R रियल में 120 होना चाहिए था, 70 है 120। गुरुजी कितना ज्यादा? सर ये 50 ज्यादा है रियल में, जितना होना चाहिए था। तो 50 इसके हिस्से का ले लिया, तो सर Q को ना 50 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब कितना होगा? 20। इतना फास्ट। मान लो, मैं जानता हूं बहुत बच्चों को डाउट रह गया होगा, लेकिन यहां तक तो दिक्कत नहीं आई होगी। एक मिनट, फोन किसका आ जाता है बीच बीच में। यहां तक तो दिक्कत मेरे भाई नहीं आई होगी, है ना? अब देखो मैं ये कह रहा हूं, यहां तक तो दिक्कत नहीं आई होगी, तो इस वाले प्रोसेस को थोड़ा सा ऐसे कर लो ना, जैसे Q और R था, तो टोटल निकाल लो। ये तो मन मन में हो जाएगा। 70 दूनी 140 और R मुझे पता है 120, उधर भेजोगे तो गुरुजी Q आ जाएगा 20। ऑप्शन में C है, ठीक है? और जिसको ये वाली बात भी समझ आ गई वो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आई तब भी दिक्कत नहीं है। चलूं मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 47। टाइप यहां से बदलेगा। बल्लेबाज खिलाड़ी हर पेपर में आता है, हर पेपर में आता है, इस बार भी आएगा। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में, एक मिनट बता दूं, कई कमेंट आ रहे हैं, कई मैसेज अलग से भी आ रहे हैं। यूपीएसआई वाले बच्चे इससे तैयारी कर सकते हैं क्या? मेरे भाई जरूर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को भेज दो।
मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, फिर मैं बना दूंगा। मैं कह रहा हूं 80 से 90% क्वेश्चन एसआई में भी सेम एज इट इज आएंगे, सेम। लेकिन आप पता किस में खुश होते हो? आपको बैच अलग अलग नाम से जब बेचे जाएं, जब आप बैच खरीदते हो ना, तब आप बहुत आपको खुशी महसूस होती है। हम जैसे कुछ टीचर जो फ्री में पूरी ताकत लगा रहे हैं, आपको मजा ही नहीं आता, आप समझने को तैयार ही नहीं हो। तो जो बच्चे समझ जाएंगे उसको किसी का बैच नहीं खरीदना पड़ेगा, बस इतना सा कह रहा हूं फाइनल में मैं। पढ़ो, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, 97, जिससे उसका औसत 5 बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत बता दो। इसमें बेसिक डायरेक्ट एक ही बात है, उतना ही टाइम लगता है, तो मैं बेसिक बताऊंगा ताकि सारे सीख जाए। बच्चों, जिस पारी में ये रन बनाएगा उससे एक कम तक का औसत मानना पड़ेगा हमेशा। आप मन मन में मान लो, मैं लिख देता हूं 15 में बनाए तो आप कहोगे 14 पारी तक का औसत मान लेंगे, कोई दिक्कत? तक एवरेज हमने कहा सर एक्स मान लिया, ये एवरेज है, ये पारी है, तो रन कितने हो जाएंगे? 14x, कोई दिक्कत? सर 14 तक के रन हो गए 14x। जब 15वीं पारी खेलने आया तो 97 रन। सर ये कुल रन हो गए 15 पारी के, डिवाइड बाई 15। सर क्या लगा रहे हो? औसत लगा रहा हूं, योग बटे कुल संख्या। यहां क्या मतलब है? कुल रन बटे कुल पारी। और ऐसा होने के बाद औसत 5 बढ़ गया, यानी सर x प्लस 5। जमाना सबको आ गया। अब तो सॉल्यूशन, अब तो कैलकुलेशन है। आओ कर लेते, हम भी कर लेते हैं। 14x प्लस 97, 15x इधर, प्लस 15 पंजे 75, इसको इधर भेज दो, ये आ जाएगा x। 75 माइनस करवा दो, ये x कहां से आ गया? ये तो 97 था, चलो कोई बात नहीं। 97 माइनस 75 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। मेरे भाई ये 22 कब तक का है? 14 तक का। और आपसे पुराना औसत नहीं पूछा, ध्यान से पढ़ लेना, कई बार पुराना पूछ लेता, पुराना पूछता तो उत्तर लगाते 22। पूछा कौन सा? 15वीं पारी के बाद। मैं लिख देता हूं, नया कह दो, नया औसत, या 15 पारी के बाद, 15 पारी के बाद। तो बच्चों हुआ क्या था? 5 बढ़ गया था, तो 22 में 5 जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 27, ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत? चलूं आगे? ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ो क्या है ध्यान से। सवाल नंबर 48। एक क्रिकेटर का 10वीं पारी में औसत स्कोर 52 रन है। 10वीं पारी में मतलब ऐसा कहो 10 पारी तक कहो, ज्यादा अच्छा लगेगा। टोटल 10 पारी का जो औसत है वो 52 है। 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत स्कोर 58 हो जाए किसी के शामिल होने से? सर कैसे कह दिया भाई? 10 तक का, 10 लोगों का औसत 52 है, एक और आया 11वीं पारी, मतलब एक और आया और औसत बढ़ गया। किसी के आने से औसत बढ़ता है तो आने वाले के पास पुराने औसत से कुछ ना कुछ ज्यादा, इतना तो कह दो। समझ पाए? तो गुरुजी 52 से कुछ ना कुछ ज्यादा, 52 और 6 तो 6 ज्यादा, 11 लोग कितने हो गए? 11, 11 छंग 66, उत्तर आ जाएगा 6 2 8, 6 5 11, 118। इतना फास्ट। ऑप्शन में सी। ले लो, हाथ भी बांध लेता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कुछ बच्चों को डाउट रह गया होगा, बहुत सारे बच्चों समझ गए होंगे। जिनको समझ आया वो सच में यहां कमेंट कर दो, गुरुजी सच में मजा आ गया आज। और बाकी अभी मैं बता देता हूं बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं है यार, सबको सिखाना है। इस चैनल से हर बच्चा सीखेगा। आओ, बेसिक क्या है? 10 पारी तक का औसत कितना? 52। तो बच्चों टोटल कितना हो जाएगा? 10 गुणा 52। यार हाँ ना तो कहो कम से कम 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? मैंने कहा जी x बनाने होंगे। टोटल पारी डिवाइड बाई 11, और कितना औसत हो जाएगा? बराबर में 58 रख लो, इसको सोल्व कर लो। ये बेसिक मेथड हो गया, करके दिखा दूं। ये हो जाएगा 520 प्लस x, इधर 11 से गुणा कर लो, 11 अट्ठे 88, 8 11 पंजे 55 और 8 63, x बराबर 638 से माइनस कर लेना 520, क्या 118 ही आ जाएगा? मेरे भाई ये बेसिक बात हो गई। अब तो नाराज नहीं हो ना बेसिक वाले बच्चे? चलो मैं आगे।
ठीक है, सबका ध्यान रखना पड़ता है यार। सवाल नंबर 49, ध्यान से पढ़ना क्या है। एक क्रिकेटर का 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था, कुछ एवरेज रहा होगा। अपनी 65वीं पारी में वह बिना कोई रन बनाए आउट हो गया, मतलब जीरो पे आउट हो गया होगा। इससे उसका औसत स्कोर 2 रन कम हो गया, तो उसके रनों का नया औसत क्या, अभी जो इससे पहले सवाल ये वाला नहीं कह रहा, ये जो था, क्या सेम सवाल है? कोई नहीं, मैं दोबारा बताता हूं। और देखो ध्यान से, यूपी कांस्टेबल में 24 में आया था। मैंने कहा था जिस पारी में रन बनाता है उससे एक कम तक का मानते हैं, तो वो वाली पारी 64 नहीं है, वो 65वीं थी जब खेलने आया था। तो हम कहेंगे 64 पारी तक का औसत एवरेज कितना, एक्स। तो रन कितने हो गए होंगे, 64x। 65वीं पारी में 0 रन बनाए, टोटल रन तो ये हो गए, डिवाइड बाय टोटल पारी 65। और मेरे भाई ऐसा करने से औसत 2 कम x-2, ये रहा उत्तर, सोल्व कर लो। आओ, 64x बराबर 65x माइनस 65 दूनी 130, 130 इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। 64 उधर पहुंचा दो, माइनस 65 माइनस 64 गुरुजी, x बराबर 130। ये कब का है, कब तक का है, 64 तक का। पूछा कौन सा वाला, मेरे भाई नया वाला, यानी 65 के बाद, तो नया एवरेज हो जाएगा। सर 2 कम हुआ था, जोड़ मत देना, 128 ऑप्शन में मेरे भाई। थक गए क्या? तो बोलो, तो कम से कम बोल बोल के पढ़ना है, सब बच्चों को समझ आ गया? चलूं आगे? हाँ, बोल बोल के पढ़ेंगे यार, शांत नहीं बैठेगा कोई बच्चा, ना शांत बैठने देंगे। सवाल नंबर 50, सम्राट का 11 पारियों के बाद औसत 51 है। अगली पारी में आउट होने से पहले उसे अपना स्कोर औसत 2 रन बढ़ाने के लिए कितने रन बनाने होंगे? अभी तो आया था इससे पहले वाले से पहले, है ना मेरे भाई, किसी के शामिल होने वाला, वही तो केस है। डायरेक्ट कर दूं इस बार? ठीक है सर, 11 तक का औसत 51, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कैसे, अगली पारी में आउट होने से पहले कितने रन टोटल बनाए जिससे 2 रन बढ़ा, 2 औसत बढ़ जाए। तो मेरे भाई 51 तो बनाने ही पड़ेंगे, जब बारी बारी खेलने आए 51 तो बनाने पड़ेंगे, और औसत 2 बढ़ाना है, सब पारी में 2 बढ़ाना है। टोटल पारी 12, 12 दूनी गुरुजी 24 और बढ़ा दो, ये आ गया उत्तर। 4 और 1 5, 5 2 7, 75 ऑप्शन में ए। सीख गए? चलूं मैं आगे, चलो। सवाल नंबर 51, इस पे लगाऊंगा स्टार, 2 लगा लो। क्यों? जीडी 24 यूपी कांस्टेबल में भी आया था और बच्चों से हुआ नहीं था। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आओ पढ़ो क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 27 पारियों का बल्लेबाजी का औसत 47 रन है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। हाईएस्ट और जो लोवेस्ट वाली पारी है उनमें कितने का डिफरेंस है? 157 का। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, कौन कौन सी? हाईएस्ट वाली और लोवेस्ट वाली, तो मेरे भाई शेष 25 पारियों का औसत 42 रह जाएगा। तो उसका उच्चतम स्कोर क्या है, यह आपको बताना है, ज्ञात करना है। बच्चों अगर इसमें हर एक बात बेसिक से की जाएगी तो आपको फिर सवाल बहुत बड़ा लगेगा, तो ध्यान से सुनते हुए चलना, हर एक वैसे बच्चा सीख जाएगा। 27 पारियों का एवरेज कितना? 47। अब ध्यान से सुनना, उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम से 157 रन अधिक है। इस बात को यह भी कह सकते हैं कि गुरुजी उनमें ना 157 का डिफरेंस, उनमें इतने का अंतर है। समझ आया? अब इसके बाद ध्यान से सुनना, यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए किसी के जाने से, याद आ गया जाने वाला केस, मैं इसको लोग पढ़ रहा हूं ताकि आपको कहानी याद आए। 27 लोगों का औसत 47, 2 के जाने से 25 रह गए होंगे, औसत गुरुजी 47 से 42 हो गया। तो जाने से औसत कम हुआ, तो जाने वालों के पास औसत से, पुराने वाले से कुछ ना कुछ ज्यादा।
इतना बता दो समझ आया क्या? इतना समझ आ गया तो धुआं उठा देंगे। अब लेकिन एक नहीं है, दो लोग कहो, दो यहां तो पारी हैं, मैं दो लोग कहानी वाली बात याद दिला रहा हूं सर, दो हैं, एक नहीं है दो हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर वो दो औसत 47 और 47 पुराना, तो एक नहीं दो हैं, 47 और 47 को दो बार जोड़ लो, कितना? 94। इससे कुछ ना कुछ ज्यादा, कितना ज्यादा सर? 47 से 42, कितने का अंतर? 5। लोग कितने, मतलब पारी 25, टोटल 25 पंजे सर 125 ज्यादा। यार सच बताओ, ये वाली बात समझ में आई सबको? ठीक है, जोड़ के बता दो। 5 4 9, 9 2 11 का 1, इसमें जोड़ दो 219। ये पता क्या है, जो दो पारी हटा रहे थे गुरुजी, वो हाईएस्ट और लोएस्ट वाली, उनका टोटल मिल गया, टोटल मिल गया, अंतर दिया हुआ था, सोल्व कर लो, जो पूछा जाए उत्तर आ जाएगा। मेरे भाई इसमें भी इसका कुछ नहीं करते, जब बड़ी वैल्यू पूछी जाती है दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, जब छोटी वैल्यू पूछी जाती है दोनों को घटा के आधा करते हैं। यहां पूछ रहा है उच्चतम बड़ी वैल्यू हाईएस्ट वाली, सर दोनों को जोड़ के आधा कर देना, डिवाइड बाय 2। मेरे भाई ये उत्तर है, बस आओ। 9 7 16 का 6, 5 और 1 6 और 1 7, 2 और 1 3, 376 का आधा मार दो, 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16, 188 ऑप्शन में, यानी कि डी आर। मजा आया? तो इस सवाल पे तो आपको लिखना पड़ेगा हर बच्चे को, गुरुजी सच में मजा आ गया, और मजा नहीं आया स्वाद आ गया। चलूं? और दिक्कत है तो रुक जाओ, एक सवाल और है। यूपी कांस्टेबल पढ़ो। एक खिलाड़ी का 30 पारियों का बल्लेबाजी औसत 40 है, उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम से 100 रन अधिक है, मतलब उनमें इतने का डिफरेंस है कह सकते हैं। इन दो पारियों को अगर हटा दूं तो शेष 28 का औसत 38 रह जाएगा। तो इस बार न्यूनतम वाला आपसे पूछा है, आपको बताना है। आओ लिखते हैं, 30 पारियों का औसत 40, हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर कितना दिया था इस बार? 100 दिया था। अब सुनना फिर से मैं कहानी वही लोग वाली, 30 आदमियों का औसत 40, 30 व्यक्ति, आदमी कह लो कुछ भी कह लो यार, 30 व्यक्तियों का औसत 40, दो के जाने से औसत में गुरुजी कितना हुआ था? 38, कमी आ गई। तो जाने वालों के पास पुराने औसत से कुछ ना कुछ कम, अगर एक जा रहा होता तो फिर मैं इस पुराने से 40 से दिखता, दो जा रहे हैं, दो अपने हिस्से का 40 और 40 यानी कि 80, तो सर 80 से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि दो हैं, तीन होते तो 40 40 40 120 कहता। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा? ठीक है, तो मेरे भाई 40 से 38 गुरुजी दो की कमी, टोटल लोग कितने हो गए सर? 30 में से दो चले गए, 28, 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56 ज्यादा। हाँ ना, तो कह दो कितना हो जाएगा मेरे भाई? है 6 और 8 5 13। ये क्या है? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू 136 मिल गई। मैंने कहा था बड़ा पूछा जाए दोनों को जोड़ के आधा, छोटा पूछा जाए दोनों को घटा के आधा। तो यहां लोएस्ट पूछा तो मेरे भाई 136 और 100 में का अंतर 36, इसका आधा और कर देना 18। ऑप्शन में ए। सच में मजा आ गया होगा और इस बार समझ भी बढ़िया से आ गया होगा। आऊं मैं आगे, चलूं आगे ना? चलो सवाल नंबर 53। अच्छा देखो टाइप यहां से बदला, बहुत आसान है, बड़े से बड़े पेपर में एज इट इज पूछा जाता है। यूपीएसआई में भी लाइन लगी हुई थी, तभी कह रहा हूं यार इसी को पढ़ लो। एमपी पुलिस, एमपीएसआई, कांस्टेबल, छत्तीसगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ का भी कल बच्चे का मैसेज आया था। सबको यही पढ़ना है, सब बच्चों को पढ़ना है। और गलती से कोई पेड बैच मत खरीदना बस किसी का भी, बाकी आपकी इच्छा। और एक काम कर लो ना मेरे कहने से, आपके किसी फ्रेंड ने कोई पेड बैच खरीदा हो उससे मैच कर लो। आपको लगे हमारा कंटेंट में कमी है तो फिर आप मुझे कहना, जब ऐसा नहीं है तो क्यों पैसे खर्च करने। इसलिए यार आवाज को आगे तक पहुंचा दो यार। 13 छात्रों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से
32 के बजाय 23 दर्ज हो गए। उत्तर नहीं पूछ रहा, आगे भी नहीं पढ़ रहा, पहले बताओ रियल में कितने थे? 32। कितने दर्ज हो गए? 23। तो गुरुजी तो कम चढ़े, रियल में तो बढ़ाने पड़ेंगे, यही पूछा है। सही औसत बता देना। तो गुरुजी जो भी उत्तर होगा 130 से ज्यादा होगा। इतना समझ आया? इसमें कोई बेसिक नहीं लगाते। करना क्या है आपको, बस ये देखना है शांति से, नंबर कम चढ़े या ज्यादा। ज्यादा चढ़ गए तो कम कर देना सब में बांट के, कम चढ़े तो बढ़ा देना सब में बांट के, बस। अब देखो 32 थे रियल में, कितने चढ़ गए थे? 23। बच्चों एक चीज और सुन लो, आपके 4-5 सेकंड और बचा देता हूं। जब ऐसे अंक बदले जाते हैं, 32 से 23 हुआ, ऐसे कह रहा हूं, देखो मान लो 41 से 14 हो जाता, जब अंक रिवर्स होते हैं तो ऐसे माइनस मत करना, 41 माइनस 14। करते क्या है, यहां जो डिजिट का अंतर होगा उसको 9 से गुणा कराते हैं मन मन में, 9 एकन 9, तो इसमें और इसमें 9 का अंतर है। यहां गुरुजी 3, 9 से गुणा कराना, 9 तिया 27 का अंतर है इसमें और इसमें। ऐसे 5-6 सेकंड का समय आपका बच जाएगा। समझ पाए? चलो फिलहाल इसको तो हटा ही दूं, है ना। तो गुरुजी 9 नंबर कम चढ़े, इन 9 को सब में बांट दो, 13 में बांट देना। दशमलव लगाओ, कितना हो जाएगा? 90। 13 छंग 78 होते हैं, 12 20, 13 नम 117, 0.69 से बढ़ा देना। औसत 130, तो 130 में जोड़ दो, 130.69। ऑप्शन कहां है मेरे भाई? सी। चलूं आगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो एक और है। 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया था, हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया। एक स्कोर 35 था, उसको 53 पढ़ लिया। गुरुजी ज्यादा चढ़ गया, कम करना पड़ेगा। वही आपसे पूछा सही औसत। मेरे भाई 35 था, चढ़ गया 53, कितना फालतू, अभी बताया माइनस करना। कैसे सर? ये जो यहां होता है अंक, अंकों का अंतर, गुरुजी 2 का है, उसको 9 से गुणा करवाते हैं, 9 दूनी 18 नंबर ज्यादा चढ़ गए। नंबर मतलब यहां रन है, स्कोर है। सर 18 कम, माइनस करना पड़ेगा सब में बांट के। कितने खिलाड़ी? 7। कर लोगे भाग? 7 दूनी 14, 4 7 पंजे 35, 5 7 सत्ते 49, बस 2 अंक तक रहने दें। सर इतने से कम कर देना। तो मेरे भाई था कितना? 55। 55 माइनस 2.57 कितना रह जाएगा? 52.43। ऑप्शन ऐसा था मेरे भाई बी। आप समझ आ गया होगा। लेकिन सुन लो, ऐसा जरूरी नहीं है एक में बदलाव हो, जैसे एक बदल रहे हैं तो 2 बच्चों के हो सकते हैं, 3 बच्चों के हो सकते हैं, बच्चे खिलाड़ी जो भी कहेगा पेपर में। समझ आया? तो ऐसा मैंने एक सवाल रखा है। आओ देखो, ये रहा सवाल नंबर 55। 50 प्रेक्षणों का औसत 23 पाया गया, उसमें उनमें से 3, देखो इस बार 3 प्रेक्षण रियल में ये थे, 19 33 और 66 थे, लेकिन उन्हें कितना कितना पढ़ लिया गया? 30 38 और 69 मान लिया। तो सही बता दो। तो आप जो रियल थे उनका टोटल कर लो, पहले बता दो। 19 33 66 ये था रियल में, तो 6 3 9 और 9 18 का 8, 6 3 9 10 और 1 11, तो रियल में तो 118 था। कितना मान लिया उसको बताना जरा, पेन का कलर बदल लो। 30 प्लस 38 प्लस 69, मेरे भाई इनको जोड़ लेते हैं। 9 8 17 का 7, 6 3 9 3 12 और 1 13, 137। रियल में 118, मान लिया 137। गुरुजी ज्यादा चढ़ गया, इसको कम करना पड़ेगा। कितना कम? माइनस कर लोगे सर? 19 कम करना पड़ेगा, सब में बांट के, सब है यानी 50। माइनस क्यों लगा रहा हूं समझ आ रहा है? क्योंकि ये कमी आएंगी। सर नीचे 50 तोहफा, ऊपर नीचे 2 से गुणा, नीचे 100 बन जाएगा। 100 बनने का मतलब है 2 के बाद पॉइंट चिपकाना पड़ेगा। ऊपर 2 से गुणा करेंगे, 19 दूनी 38, नीचे 100 यानी पॉइंट 2 के बाद लगा दो, इतने से कम कर देना। तो मेरे भाई कितना था रियल में? 23। 23 से 0.38 घटा दो, कितना आ जाएगा? 22 पॉइंट मेरे भाई 62। ऐसा ऑप्शन कौन सा था यार? ऑप्शन में ए है। चलें आगे ना? ठीक है, हाँ ये फिर आ गया।
अब ज्यादा बताऊंगा नहीं, बस दिखा रहा हूं। क्यों मेरे भाई, बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ बात मेरी मान लें। हो सकता है, पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप अपनी चलाते हो, लेकिन जितने बच्चे मेरी बात मान लेंगे उनको बहुत फायदा हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, कहता रहूंगा। आप दोनों बैच पढ़ लेना, मेरे कहने से मैथ आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी, प्लीज यार, ठीक है ना? चलिए, और कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे ये वर्दी बैच हम कैसे डाल रहे हैं, एक दिन छोड़ के ना, तो जिस दिन वीडियो नहीं डाली जाती वर्दी बैच की, उस दिन फौजी बैच को पढ़ेंगे। आप ऐसे समझ लो, एक दिन मैं आपको फौजी बैच का वीडियो डाल रहा हूं, एक दिन वर्दी बैच का डाल रहा हूं। पढ़ के देखो, लेकिन चैप्टर एक ही सेम चलाना, वरना फिर मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर एलसीएम पढ़ रहे हैं तो दोनों से एलसीएम पढ़ें, परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो दोनों से परसेंटेज पढ़ें, और जितने पार्ट हैं दोनों के सारे पार्ट पढ़ने हैं, फिर बहुत मजा आएगा। समझ गए? ठीक है। सवाल नंबर 56। 12 कुर्सियों और 6 मेजों का कुल 12,600 में खरीदी गई हैं, कुल प्राइस है ये। यदि एक मेज का औसत मूल्य 1500 है तो एक कुर्सी का बता दो। बहुत आसान है गुरुजी, 12 चेयर प्लस 6 टेबल 12,600 की थी। मेरे भाई एक मेज का मूल्य 1500, तो 6 का 6 गुणा 1500, हाँ ना तो कह दो। 1500 गुणा 6, 15 छक्का 90, 9,000। 9,000 को उधर भेज दूं तो गुरुजी 12 चेयर का मूल्य 12,600 माइनस 9,000, सर ये आ जाएगा 3,600 मेरे भाई। 12 चेयर तो एक कितने की हो जाएगी? सर 12 से भाग करवा दो, डिवाइड बाई 12, 12 तिया 36 यानी कि 300। सर बहुत आसान था। चलूं आगे ना, ठीक है। जिनकी अटेंडेंस रह गई है लगा दो यार, बहुत मेहनत आपसे आपके लिए मैं कर रहा हूं, और बहुत प्यार मैं आपसे करता हूं यार। उतना ही प्यार आपकी तरफ से मिल जाए तो चैनल की स्थिति बदल जाएगी। आप प्यार कम करते हो। सवाल नंबर 57। आप कहोगे गुरुजी ऐसे कह रहे हो? हाँ, आप कम करते हो प्यार यार। यूपी कांस्टेबल 24 का सवाल, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया मेथड सिखाऊंगा। पहले सवाल पढ़ना। एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपये है, 8,500। यदि 7 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 10,000 है और शेष का मासिक वेतन 7,800 रुपये है, 7,800, तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या आपको बतानी है। कैसे करेंगे? बेसिक कर सकते थे, लेकिन यहां इस टाइप में जो बढ़िया मेथड है वो है एलिगेशन। कैसे काम करता है ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहली वाली वैल्यू अच्छे सब की है, 7 श्रमिक इधर शेष, जो 7 हैं उनका औसत कितना? 10,000। जो शेष हैं उनका मासिक वेतन 7,800। अब सुनो एलिगेशन कैसे लगाते हैं। जो सबका ओवरऑल होता है ना, जैसे देखो ये सबका था 8500, इसको बच्चों बीच में लिखते हैं, और इस तरह से अगर हम इसको माइनस करवा दें तो रेशो मिल जाएगा। इतना फास्ट मेथड है। बड़े से छोटा हम घटाते हैं, तो 10,000 से 8500 माइनस करेंगे 1,500। इनमें कौन बड़ा? 8500। 8500 से 7,800 माइनस करेंगे, सर 700 आ जाएगा, हाँ ना तो कह दो। 2 0 से 2 0 खत्म, रेशो बना 7 और 15। ये संख्याओं का रेशो आ गया। सर ये तो रियल में 7 थे, 7 बराबर 7 आ गया, तो 1 बराबर 1, तो मेरे भाई ये रियल में कितने 1 से गुणा कराएंगे तो 15। तो टोटल पूछे तो मेरे भाई शेष 15, ये 7 थे, 15 और 7, गुरुजी टोटल 22 लोग हैं, ऑप्शन में बी। कोई जरूरत नहीं है बेसिक की, ऐसे करके आना। चलूं आगे। देखो ऐसा ना, इस टाइप का सिमिलर एक सवाल और रखा है ताकि आपको एलिगेशन सिखा पाऊं। और देखो जीडी 25 का सवाल है। एक कारखाने में 96 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है, पुरुषों की औसत आयु 41 वर्ष है और महिलाओं की 25 वर्ष है। तो कारखाने में महिलाओं की संख्या पूछी। बच्चों देखो एलिगेशन फिर से सिखा रहा हूं, मेल फीमेल। बच्चों मेल का बताओ कितना औसत है? 41, फीमेल की 25। मैंने कहा बीच में वो वैल्यू आती है जो ओवरऑल सभी की होती है, वो यहां कितनी है?
32 गुरुजी उसको बीचों बीच लिखना, बनाओ रेशो, सबको समझ आ गया होगा। 41 माइनस 32 9, 32 माइनस 25 7। सर रेशो 7:9 है संख्याओं का, मेल और फीमेल का। सर टोटल अगर हमसे पूछा तो यहां रेशो में 9 और 7 16 रेशो में। बच्चों रियल में कितना था? तो 16 बराबर 96, तो 1 बराबर 16 छंग 96, जो पूछा उससे गुणा करवा देना। किसकी पूछी? महिलाओं की। तो वोमेन रियल में कितनी है? फीमेल। फीमेल हमने फीमेल लिख दिया, आप चाहो तो उसको वुमेन लिख सकते थे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है, वुमेन। तो मेरे भाई बताओ कितना हो जाएगा? सर 9, तो 1 बराबर 6, तो 9 किसके बराबर? 9 गुणा 6, 9 छंग 54, ऑप्शन में ए। कोई दिक्कत? अब समझ आया मेथड कैसे काम करता है? जब दो अलग अलग वैल्यू और उनका ओवरऑल दिया जाए तो तुरंत इसको लगा देना बस। चलूं आगे। सवाल नंबर मेरे भाई 59। ऐसी 3 संख्याएं हैं, यदि उनमें से किन्हीं 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योग 182, 230, 242 होते हैं। दी गई 3 संख्याओं का औसत। सुनो, ये जो दिया ना, ये 182, 230, 242 ये संख्या नहीं है। जब किन्हीं 2 का औसत तीसरे में जोड़ूं तो उनको सोल्व करने के बाद क्रमशः इतना इतना आ रहा है, ये मतलब है। सबसे पहले सुन लो, पेपर में करना क्या है, यहां लिखूंगा, यहां बेसिक बता दूंगा, पूरा बताऊंगा जरूर, वरना फिर आप नाराज हो जाओगे। एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में क्या करोगे? इन तीनों को जोड़ना, ये जो दिया जाएगा, या ऊपर लिख दूं एग्जाम मेथड लिख के, बहुत मजा आएगा। और भी एग्जाम में क्या करना है आपको? उन तीनों को जोड़ना जो संख्या दी जाएंगी। 182 प्लस बताना 230 प्लस 242, और हमेशा डिवाइड बाई 6 करना, हमेशा। ये 6 कहां से आता है अभी सिखा दूंगा, फिलहाल एग्जाम में क्या करना है उसको समझ लो, उसको याद कर लो। बताओ तीनों को जोड़ के बताओ कितना आ जाएगा? 654 डिवाइड बाई 6, 6 कन 6 0, 6 नम 54, 109। पेपर में उत्तर लगा देंगे ऑप्शन बी। क्यों? आओ थोड़ा सा बता देता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि 1-2 सवाल बचे हैं इसके बाद, और एवरेज बहुत बढ़िया से मैंने आपको पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया से। छोटी बड़ी सारे सवाल आ गए, छोटे बड़े सारे कॉन्सेप्ट आ गए। सुनो, 3 संख्याएं मान ली ए बी सी। अब जैसे कहा वैसे जब किन्हीं 2 का औसत तीसरी में जोड़ूं, मान लो पहली 2 का औसत ए प्लस बी, इनका औसत बाई 2, तीसरे में जोड़ूं सी। समझ आया क्या भाषा थी? तो ऐसा करने से क्रमशः पहले मिला 182, फिर मेरे भाई अगली 2 बी प्लस सी बाई 2, तीसरी कौन सी रह गई? ए, कितना मिला? 230। उसके बाद क्या रह गया? सी प्लस ए, औसत बाई 2, क्या रह गया? बी, कितना? 242। ये था मतलब। आप जब इसको सोल्व करेंगे, देखो थोड़ा शॉर्ट मुझे मानना पड़ेगा वरना बोर्ड छोटा रह जाएगा। आप जब इसको जोड़ेंगे, देखो यहां एलसीएम आएगा 2 नीचे। सर 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और सर इस 2 से 2 तो खत्म ही हो जाएगा, और एक ये है ए प्लस बी प्लस सी, और बराबर में इनको तीनों को जोड़ लो। अभी हमने जोड़ा था 654। सर ये ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्यों मेरे भाई? एक बार ये है, एक बार ये है। अब इस 2 को हटा के मैं नीचे भेज दूं उधर, तो मैं यहां से हटा के लिख दूं ताकि आप समझ जाओ, जगह भी कम ना पड़े। तो यहां कहेंगे 654/2। अब ये तो संख्याओं का योग बन रहा है, संख्याओं का औसत 3 संख्या, तो डिवाइड बाई 3, तो गुरुजी 3 यहां भी लगा देना। तो देखो 3 दूनी 6, ये वाला 6 है। समझ आया कहां से आता है? पक्की बात। तो एक बार खुद से कर लेना इस तरह से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 वाले में कम से कम 6-7 सवाल थे। अगर भविष्य में कहीं आते हैं, हो तो पुराना गया, फिर भी हो सकता रिपीट हो जाए, तो आपको फिर आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 60। 6 व्यक्ति एक होटल में रात के खाने के लिए गए। उनमें से 5 ने अपने खाने पर 30 रुपए खर्च किए। 6ठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 50 रुपए अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी थी? टोटल बिल कितने का बना था? ध्यान से सुनना।
जब छठे का पैसे देने का नंबर आया ना, 5 ने खाना खाया, आप भी दोस्त करते होंगे, 5 ने खाना खाया, जितने देने थे उससे कुछ कम दिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब छठे का नंबर आया ना, तो उन सब के औसत से भी उसको 50 रुपए ज्यादा देने पड़ गए। तो जो पहले 5 थे उन्होंने कुछ ना कुछ कम दिया होगा, यही तो मतलब बन रहा है ना। ठीक है, पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट भी कहोगे तो बता दूंगा। सुनो, बेसिक क्या है? सभी 6 का औसत मान लो, 6 है भी लगा हुआ है, ठीक है, 6 व्यक्तियों का औसत, व्यक्तियों का एवरेज हमने कहा x मान लेते हैं, ठीक है ना, सभी 6 का है। अब मेरे भाई हुआ क्या, 5 ने 30 रुपए पर बच्चा पर व्यक्ति जो भी है वो खर्च किया, तो टोटल कितना खर्च हो गया? 5 गुणा 30, 150 रुपए सीधा सीधा। प्लस छठे का जब नंबर आया, उसने कहा छठे व्यक्ति ने सभी 6 के औसत खर्च से 50 रुपए अधिक दिए। इसने कितने दिए होंगे? x प्लस 50। क्यों? सभी का औसत x है, 50 ज्यादा x प्लस 50। मेरे भाई कितने लोग हैं? 6, और बराबर में औसत कितना? x। औसत लगा देना, योग बटे कुल संख्या। सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा 150 प्लस x प्लस 50। 50 150 सीधा जोड़ देते, चलो कोई नहीं, एक लाइन बढ़ा देंगे, कोई नहीं, 6 मेरे भाई इधर 200, उधर x माइनस करवा देना, 5x। सर x का वैल्यू आ गया, वैसे तो उत्तर आ जाएगा, कोई नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूं, x का कितना आ जाएगा? 40। मेरे भाई ये औसत आया 40। कुल राशि, तो आप कहेंगे कुल राशि कितनी? राशि ऐसे लिखा जाएगा ना, ठीक है। या तो देखो सीधा यहां जोड़ दो, 150 50 40 यहां जोड़ दो, एक ही बात है सारी। या फिर कैसे? एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज है 40, टोटल लोग थे 6, कितना आ जाएगा? 240। समझ आ गया? अब देखो थोड़ा सा समझा देता हूं, अगर आप समझना चाहो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, कहेंगे करेंगे। मैं ये कह रहा था 5 लोगों ने 30-30 रुपए दिए और उठ गए। छठे का नंबर आया तो उसको सबके औसत से 50 रुपए ज्यादा देने पड़े, जो छठे को देने चाहिए थे अपने हिस्से के भी, उससे भी 50 ज्यादा। तो मेरे भाई ये 50 ना उन 5 के हिस्से के हैं जो पहले खाना खा के उठ गए थे, जो छठे को पे करने पड़ रहे हैं। मतलब क्या है? वो 50 रुपए 5 में बांट दो, यानी गुरुजी 10-10 रुपए उनके और थे, वो अपने हिस्से के 10-10 कम देके निकल गए, वो छठे को पे करने पड़े। इसका मतलब रियल में जो एवरेज था ना, वो 30 में 10 ज्यादा, तो जो रियल एवरेज था वो 40 था। लोग थे 6, 40 गुणा 6 यानी कि 240। ऑप्शन सी ये डायरेक्ट मेथड है, इतना कम लिखना पड़ता है, लेकिन सोचना और समझना पड़ेगा। एक बार दोबारा पढ़ लेना, ये जो कहा इसको दोबारा सुन लेना, बहुत मजा आ जाएगा। आओ मैं आगे चलूं, आखिरी सवाल। वैसे तो 60 थे, 61 हो गए, कोई बात नहीं, आपके लिए ये तोहफा है एक सवाल। चलो, वैसे टाइप भी पहले आ चुका, फिर भी दोबारा सुनो। एक कक्षा में 2 सेक्शन ए और बी हैं, जिनमें क्रमशः 22 और 44 छात्र हैं। सवाल रोक देता हूं, आखिरी सवाल है, आप भाग जाते हो। अटेंडेंस जिनकी रह गई वो जरूर लगा दें। बताया करो मजा आ रहा है नहीं आ रहा, सब बताया करो। लव यू लिखा करो यार, सबके कमेंट में पढ़ता हूं। और मेरी आवाज को आगे तक जरूर पहुंचाओ, इतना तो कर सकते हो ना? ठीक है, आ जाओ। ए और बी, 22 छात्र 44 छात्र। मेरे भाई आगे पढ़ें। ए का औसत 40 केजी, बी का औसत 34 केजी, सभी का पूछ लिया। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जब ऐसा सब का पूछा जाता है ना, तो आप इसका ना रेशो बना ले करो। आप बेसिक से भी करोगे तब भी बहुत आसान लगेगा आपको। 22 इकन 22, 22 दूनी 44। अब मुझे बताओ, सेक्शन ए का एवरेज कितना था मेरे भाई? 40, और बी वाले बच्चों का 34। इसके बाद बेसिक या डायरेक्ट दोनों बातें पार्ट 1 में बहुत बढ़िया से सिखाई हैं। फिलहाल बेसिक बता रहा हूं। यहां इनका टोटल 40 प्लस यहां 34 दूनी 68, और बच्चे 2 और 1 3। 68 40, 8 डिवाइड बाई 3,
3 तिया 9, 3 छंग 18, 36 ऑप्शन में ए। समझ गए? डायरेक्ट याद दिला देता हूं, वो ये मन नहीं मानता यार, क्योंकि हर बच्चे, हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देखना, जो बच्चा सच में मेहनत करेगा ना, टॉपर भी यहीं से बन जाएगा, मैथ में पूरे पूरे नंबर लेके आएगा। यहां पर बच्चा 40, यहां पर बच्चा 34। मैंने हमेशा कहा एक एवरेज मान लिया करो, छोटे वाला मान लिया करो उसी में से। तो हमने लेट माना, 34 औसत मान लिया है, नहीं जो हमने माना है। तो मेरे भाई यहां तो पर बच्चा 34 है, लेकिन जो हमने माना उससे यहां 6 ज्यादा। कितनों के पास? 1 के पास, और जी टोटल 6 ज्यादा। सब में बांट दो, सब 1 और 2 3, 6 को 3 में बांट दो। सर 2, तो 2 से बढ़ा दो, 34 में 2 जोड़ देना, 36। ये है टॉपर वाले मेथड। और फिर तो मैं तो आपको सारी बातें बता रहा हूं। समझ आया? मजा आया? पक्की बात? बढ़िया से पढ़ो, चैप्टर पूरा खत्म हो गया। लेकिन ये गलती प्लीज मत करो, बार बार कह रहा हूं। कोई सा एक पार्ट देखा, कोई सा छोड़ दिया, कोई पढ़ा कोई छोड़ दिया, ऐसे मत पढ़ो। शुरुआत 1 से करते हुए मैं थंबनेल पे 1 2 3 इसलिए डाल रहा हूं ताकि कोई पार्ट छूट ना जाए। सारे पढ़ते हुए चलो, बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है? अगले चैप्टर में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।